धनिये न छुड़ायो छिन्न, लाकतले लालड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो सतगुरु महाराज की जय। तुमको इसको उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम का, प्रेम को ज्यों याही में छाक छकाए। इसका जिन विद उपजे में देऊं सोई जिनस, तब इसका आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। ए सुख बिसरे धनिये के न सुपन भोम में आए, सो फेर याद देता हूँ जो गयो तुम्हें भुलाए। तुमको इसको उपजावने प्रणाम। परात्पर पुरुषोत्तम प्राणाधार प्राण प्रियतम अनंत ब्रह्मांड नायक अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में दंडोत प्रेम प्रणाम करते हुए परम पूज्य सभी सुंदर साथ के हृदय में रमन करने वाले हमारे परमहंस गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज जी एवं संपूर्ण संत गुरुजन, उपस्थित हमारे आदरणीय पुजारी जी द्वय और यहाँ उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी के परम पवित्र श्री चरण कमल में दंडोत प्रेम प्रणाम है प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री महामती प्राणीनाथ जी महाराज परिक्रमा के चौथे प्रकरण में जाकर हम सब सुंदर साथ को संबोधन कर रहे हैं। तुमको इसका उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम का जो याही में छाक छकाए। इस प्रकार से बोल रहे हैं। हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके हृदय में इश्क प्रेम भक्ति प्रकट करने के लिए मैं उपाय कर रहा हूँ, और ऐसा उपाय कर रहा हूँ जिस उपाय के माध्यम से आपके हृदय में मेहर की लहर आने लग जाए और भक्ति की भक्ति का बाढ़ आ जाए आपके हृदय में, भक्ति की क्रांति आपके हृदय में होने लग जाए। और जो याही में छाका छकाए, आप इसी में गोते खाते रहो, राज्य के भक्ति में लीन हो जाओ। श्री राजश्याम जी के भक्ति में अनन्य पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति में आप एकाकार हो जाओ। मैं कुछ ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? इसका जिन विद उपजे मैं देऊं सोई जिनसा, जिससे इश्क प्रकट होती है वो मैं जिनिस आपको देना चाहता हूँ। तो वो जिनिस क्या दिया धनी ने हमको? इसका जिन विद उपजे मैं देऊं सोई जिनसा, तब इसका आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रसा। तो राज्य महाराज ने हमें क्या जिनिस दिया इश्क प्रकट करने के लिए? तो हमको दिया सबसे पहले बैराट, फिर वित्तक, फिर वाणी, फिर वृत्ति, फिर सेवा पूजा। 5 दिया है कि नहीं हमें? 5 स्वरूप हमारे धाम धनी भी 5 स्वरूप में प्रकट हुए इधर। और हमारे लिए राज्य महाराज कितने बार यहाँ आए? हमारे लिए राज्य महाराज कितने बार यहाँ आए? अब हमको क्या पता कितने बार आए। तो क्या सुन रहे थे दिन तक? 5 बेर धनी आए मुझे कारण न, इंद्रावती सखी बोलती है 5 बार मेरे धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ मेरे लिए इस धराधाम में आए हुए हैं। 5 बार। कब कब आए 5 बार वो भी नहीं पता। देखो अब हम कैसे प्रेमी हैं, हम कैसे सुहागिन हैं, हमारे सुहाग कितने बार आए, कब कब आए, अब तक यही नहीं पता हमको। यहाँ झूठा प्रेम करने वाले, शरीर में मरने वाले प्रेमी प्रेमिकाओं को भी पता होता है उसका प्रियतम कहाँ है, किस देश में कब आने वाला है, कब का टिकट है, कब यहाँ फ्लाइट से उतरेगा, सब पता होता है। और हम सो कॉल्ड सुहागिनी ब्रह्मा आत्मा परम धाम की सखी, राज्य ने 400 साल हो गए, वाणी में सब लिख दिया, फिर भी अभी तक हमें ये नहीं पता धामधनी कितने बार आए, कहाँ कहाँ आए। तो 5 बार धनी आए हैं हमारे लिए। कब कब आए? पहली बार ब्रज में आए, दूसरी बार रास में आए, तीसरी बार हुक्म स्वरूप होकर के आए,
चौथी बार सतगुरु महाराज बन के आए, 5वीं बार महामती प्राणनाथ जी बन करके आए हुए हैं। और हमारे लिए इश्क प्रकट करने के लिए भी धनी ने जो 5 जिनिस दिया है वो क्या क्या है? बैराट, वित्तक, वाणी, वृत्ति, सब ब से, क्योंकि बुझने वाली बात है वहां पर, है ना। और इस प्रकार से इन सब चीज, अब तब इसका आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस्सा। तो हमारे दिल में राज्य के प्रति भक्ति प्रकट हो गई, प्रेम प्रकट हो गई, हमें कैसे पता चलेगा? तो धनी कहते हैं जब आपको लगेगा कि विराट सीखना ही चाहिए, विराट का ज्ञान नहीं होने से नहीं होगा, ऐसा लगेगा। धनी ने जो खजाना दिया उसको विराट, वित्तक, वाणी, वृत्ति के विषय में मुझे कुछ न कुछ समय निकालना ही होगा, इसके प्रति अब इश्क लग जाएगा। तो ये सीखना, साधना, मनन करना आपके दिल में प्राथमिकता हो जाएगा, बाकी सब सेकेंडरी हो जाएगा। धनी ने जो मेरे लिए जो खजाना दिया वो खजाना से मुझे तब इसका आया जानियो जब इन रंग लागियो रस, जब इसके प्रति रस आने लग जाएगा, वाणी, वृत्तक, चर्चनी के प्रति, तब राज्य के प्रति इश्क आया बोल करके हमें जानना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। और नहीं सीखना है, सीखते हमारा तो टाइम नहीं है बोलेंगे तो इश्क नहीं आया है अभी। तो प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ धनी बोल रहे हैं, हमें इस बात को याद रखना है। ए सुखा बिसरे धनी के इन सुपना भोम में आए। और परम नाम का सुखा, हमने आनंद को भुला दिया है, संसार के विषय के सुख में, विषयानंद में डूब करके ब्रह्मानंद को हमने भुला दिया है। इसीलिए धामधनी बोल रहे हैं, ए सुखा बिसरे धनी के इन सुपना भोम में आए। सो फेर फेर याद देता हूँ जो कह गयो तुम्हें भुलाए। बार बार मैं याद दिला रहा हूँ आपको जो आपने भुला दिया है प्यारे सुंदर साथ जी, बार बार याद करो इसको। क्या क्या याद करना है? कीजे याद मिलाप धनिये को, कीजे याद मिलाप धनिये को, और सखियों का स्नेह रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जेहा। राज्य महाराज के साथ हम कैसे मिलते थे परम धाम में, अष्टप्रहर 64 घड़ी हमारी कैसे लीला होती थी धनी जी के साथ में, उसको याद करना है। और सखियों का स्नेह, सखियों के साथ में एक आपस में हम कैसे मिलते थे, कैसे रमते थे, कैसे खेलते थे, कितना आनंद था, उसको याद करना है। कीजे याद मिलाप धनिये को और सखियों का स्नेह रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जहाँ, न रात न दिन अष्टप्रहर 64 घड़ी धामधनी के साथ में हम रमण किया करते थे। वो सुख हमारे कहाँ गए जो खेल होत दिन रात, हक के साथ हम सब रूहे हंस हंस करते बात। कितना प्रेम से खेलते थे, रमते थे, हंसते थे, कूदते थे, वो ब्रह्मानंद में वो सुख कहाँ गया हमारा? आज विषयानंद में हम डूब गए हैं और शरीर, संसार, व्यवहार जो केवल दृष्टांत है उसमें हम उलझे पड़े हैं। और body perishable world and transaction, these are only examples. Soul imperishable world, eternal abode and paramdam, that is what is our प्रिंसिपल। अर्थात शरीर, संसार, व्यवहार दृष्टांत है जिसके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारा सिद्धांत क्या है? आत्मा, परात्मा, परमात्मा और परम धाम, ये हमारा सिद्धांत है। इसलिए हमें सिद्धांत मुखी होना चाहिए। सैद्धांतिक विषयों को, सब्जेक्टों को हमें समझना चाहिए। धनी ने जो खजाना हमारे लिए दिया उसको सीखना, साधना चाहिए। धनी ने कितना धन दिया? धनी ने धन तो बहुत का दिया पर लिया ना हरामखोर। ये हरामखोर ने नहीं लिया, धनी ने देने में तो कोई कसर ही नहीं छोड़ा, सारा परमनाम उड़ेल दिया। लेकिन हमने लिया कितना, प्रश्न यहां पर है। इसीलिए स्वामी जी वाणी में कहते हैं ना, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, कि न ज्यादा कि न कम लिया, कि न कर डारे रद। धनी ने कहलवाया और मैंने आपको कहा, क्या कहा? 4 शब्द, केवल 4 शब्द। वाणी, वित्तक, विराट, वृत्ति, शास्त्रों में 4 शब्द है। 4 शब्द क्या है? जिस 4 शब्द को टारगेट में लेकर उसके इर्द गिर्द सब वाणी, सब शास्त्र पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन है 4 शब्द का। वो 4 शब्द क्या है? आपने वित्तक में सुना होगा, भगवान रेवादास को महामती प्राणनाथ जी ने चलते चलते 4 शब्द सुना दिया था, और इसी का जाप करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसका जाप करते करते उसके अंदर रौनक आने लगी, प्रकाश आने लगी, धनी का जोश आने लग गया। तो जा करके उसने
केशव ठाकुर का को संदेश दिया। केशव ठाकुर जाकर दिल्ली में जाकर प्रन्ना जी से तारतम सुन करके आए, फिर उनके माध्यम से उनकी जागनी हुई। वो 4 शब्द क्या है? अब बताओ ना, कितना पूछ रहे हो बताने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन आपको पता है कि नहीं, थोड़ा टेस्ट ले रहे हैं कितने बेस्ट सुंदर साथ है। देखिए 4 शब्द क्या है? परम नाम, ब्रज, रास, जागनी। हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? परम नाम से, और वहीं पर जाकर द एंड होना है। ये 4 शब्द है, इसलिए धनी के कहलाए मैं कहे। तो ये 4 शब्दों में, जागने में जो भी धनी ने हमें खजाना दिया है, उसमें से हमें पूरा पूरा लाभ लेना है प्यारे सुंदर साथ जी। फिर आगे धनी जी यहाँ बोलते हैं, निसदिना रंग महलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों जो करते 8 जाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। निसदिना रंग महलन में, रात्रि और दिन अहेनिशा हम रंग महल मतलब आनंद का महल, उस आनंद के महल में हम राज्य महाराज के साथ में कैसे विलास करते थे, कैसे वो पराकाष्ठ का प्रेम प्रकट करते थे, लीला करते थे, उसको हमें याद करना है। याद करो सुख सब अंगों जो करते 8 जाम, 8 64 घड़ी हम कैसे करते थे उसको याद करना है। चौकस कर चित्त दीजिए, आत्मा को यह धन्ना, निमेष एक न छोड़िए, कर मनसा वाचा कर मन्ना। एकदम चौकस होकर के, अलर्ट होकर के, जागृत होकर के आपको चित्त देना है। चित्त देना, केवल मन देने से काम नहीं चलेगा, केवल कान देने से काम नहीं चलेगा, बुद्धि देने से काम। चित्त क्यों देने को बोला धनी ने? क्योंकि देखिए हम यहाँ सुनने के लिए बैठे, तो कैसे सुनना चाहिए? वाणी सुनने के लिए भी तो आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की भी कला होती है, कैसे सुना जाए। रामायण में जब भगवान वनवास के क्रम में भगवान राम ने गीता सुनाया, उसको राम गीता बोला जाता है। लक्ष्मण जी आगे श्रोता थे, तो उन्होंने प्रश्न किया, है भगवान आपने जो ज्ञान आप दे रहे हैं, मुझे कैसे सुनना चाहिए, मुझे सुनने का सलीका बताइए, सुनने का आर्ट बताइए मुझे। तो भगवान ने कहा, सुनहु तातम अति मन चितलाई। सुनते समय केवल कान लेकर के बैठोगे तो काम नहीं चलेगा, आपका मन भी यहाँ होना चाहिए। फिर क्या सुना रहे हैं, नींद भगाने के लिए बोल रहे हैं या आत्मा जगाने के लिए बोल रहे हैं, विवेचन भी करना चाहिए, बुद्धि भी प्रयोग होना चाहिए। फिर उसके बाद में चित्त का मतलब होता है, हमारे मोबाइल में सिम अलग होता है, मेमोरी कार्ड अलग होता है। हमारे अंदर जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें जाकर सेव करना होता है। ये जो सुनी हुई बातें उसमें हम सेव करेंगे तो अक्षर चित्त में ऐसो भयो ताको नाम सदाशिव कहो, उस चित्त में जाकर अंकित हो जाता है, तो कोई भुलाए नहीं भूलता है। फिर तो इन बातों को चित्त दे करके चौका सकर चित्त दीजिए। क्यों देना है चित्त? क्योंकि आत्मा को यह धन, ये आत्मा का धन है। निमेष एक न छोड़िए, इसको एक निमेष भी नहीं छोड़ना है। कर मनसा वाचा कर मन्ना, मन भी वही रमण कराना है, वचन से भी वही की वाणी बोलना है, धनी की गाथा सुनाना है, कर्म भी वहीं का जाने के लिए करना है। क्यों? क्योंकि आए हैं तो जागो अने जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराओ पीयूषों, जो सफल हो अवतार। यहाँ जागना ही काफी नहीं, आपको जगाना भी होगा। क्यों? जगाने के लिए धनी ने कहा है ना, क्योंकि हमने भी वादा किया राज्य महाराज के साथ, ए सखी तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे दीजियो पल में बताए। राज्य के सामने में हमने वहां पर वादा किया है, उस वादा को भी तो पूरा करना होगा। नहीं तो आप यहाँ आकर जागे हैं, इसका क्या प्रमाण होगा? राज्य महाराज तो पूछेंगे तुम जागी थी क्या सिलीगुड़ी में? तो आप बोले हाँ हम तो जागे थे, क्या प्रमाण है? अब आप क्या जवाब दोगे? कंठी दिखाओगे? कंठी भी नहीं जाएगी वहां पर। तो दिखाने के लिए प्रमाण क्या है? राज्य को तो हंसी करना है, तो राज्य हंसी कर देंगे 1 मिनट में। जो किने गफलत करी जागी नहीं दिल दे, सोई त दीन दुनी का कछु ना लाहा ले। लाहा तो न ले भाई, पर सामी हंसी होए, सो हंसी अर सके मोमिनो, जिन कराओ कोई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए हंसी होगा प्यारे सुंदर साथ जी। इसलिए कम से कम एक न एक को तो जगाओ, एक न एक को तो धनी की इश्क से जोड़ो, प्रेम से जोड़ो, तब आपका जागने का प्रमाणित होगा। मान लीजिए आप रात में जाग गई, 12 बजे नींद टूट गई,
अब करवट लेने से भी नींद नहीं आ रही है, कुछ भी कर रहे हो नींद नहीं आ रही, तो आपको लगा ऐसे सोने से तो अच्छा है थोड़ा राज्य की बाणी पाठ कर लेती हूँ। तो एक लोटा जल डाला, उठा के ना ये जमुना जी में बोली, फिर आकर राज्य की बाणी पाठ करने लगी। 2 घंटा आपने पाठ किया मान लो, तो आपको नींद आने लगी, कितनी मीठी मीठी नींद आ रही है, अब मैं सोती हूँ करके आप सो गई राज्य को सुला करके। तो कल सुबह उठकर आप बोलोगी आपको पता है कल रात 12 बजे से 2 बजे तक मैं राज्य की बाणी पाठ कर रही थी। आप बड़े घमंड से बोल रही थी, लेकिन सुनने वालों ने क्या कहा, किया होगा, रोज तो 8 बजे उठती है, आज किया 12 बजे से। कोई किसी को विश्वास नहीं हुआ, आप जागे तो थे लेकिन आपने किसी को नहीं जगाया, इसलिए किसी ने विश्वास भी नहीं किया, आपका हंसी उड़ाया। अब आप मान लो 2 बजे पाठ करने के बाद सोने से पहले थोड़ा मिश्री प्रसाद लाकर आइए राज्य खाइए, राज्य करके राज्य को भोग लगाया आपने, तो बाजू वाले जो सोया था उसको उठाकर थोड़ा प्रसाद खा ले करके मुख में डाल दिया होता, तो कल वो प्रमाण देता हाँ ये 2 बजे मुझे प्रसाद खिला रही थी, वास्तव में इसने पाठ किया क्योंकि इसने मुझे भी जगाया था, तो वो प्रमाणित हो जाएगा। इसलिए जागना काफी नहीं, जगाना भी होगा। तो जगाने के लिए फर्स्ट अवेक योरसेल्फ देन अवेकन अदर्स, पहले खुद जागो फिर दूसरों को जगाओ, पहले खुद समझो फिर दूसरों को समझाओ। खुद ही नहीं समझे और समझाने के लिए निकल पड़े सिद्धांत को, उल्टा पुल्टा समझाने से किसी की जागनी नहीं होगी। जागने का मतलब क्या होता है, सिर्फ कंठी बांधना जागनी नहीं है। कंठी बांधना तो एडमिशन है, गुरुजी ने एडमिशन कर दिया, तैयारी आपको करना है। स्कूल में बच्चों को एडमिशन करके आप छोड़ दोगे, स्कूल ही नहीं जाएगा, ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, क्लास नहीं करेगा तो थोड़ी पास होगा। उसको तो एडमिशन करने के बाद साल भर मेहनत करना होता है, फिर ट्यूशन भी पढ़ना होता है, हर टेस्ट को बेस्ट रिजल्ट लाते हुए क्यों कर रहा है इतना, लास्ट के 3 घंटे सुधारने के लिए साल भर की तैयारी होती है, दिन रात अहनिश वो तैयारी करता है। तो ऐसे हमारे भी लास्ट ब्रेथ, अंतिम श्वास हम जब लेंगे तो उस समय की तैयारी के लिए जीवन भर की साधना होती है प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि अंते मति सा गति, अंतिम में जहां मति जाएगी वहीं गति होने वाली है। इसलिए जाते जाते वो धनी का चरण स्मरण हो जाए, और मरण को आप सफल करना चाहते हो तो धनी का स्मरण करना चाहिए। धाम और धाम धनी सब शास्त्रों का साथ सारे ये परम धाम का श्री अक्षरातीत श्री कृष्ण और परम धाम, ये वाणी का भी सार है। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम्य, ये सार है धाम और धाम धनी, तो केवल वही लेना है हमें और बाकी में ध्यान नहीं देना है। क्योंकि राज्य क्या कहते हैं, साथ जी सिरदारो कीजियो बचन विचार, देखो बाहर माहे अंतरा, लीजो सार को सार जो सार। आपको सार का भी सार लेना है। और सिर्फ वाणी में कहा ऐसी बात नहीं है, आप गरुड़ पुराण को देख लो, गरुड़ पुराण में क्या कहा है, अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायु कोट विघ्नया तस्मात् सारम विजानियत क्षीरम हंस इवं बसी। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है अनेकानि च शास्त्राणि, शास्त्र तो इतने हैं आप अनंत जन्म पढ़ लोगे तो भी शास्त्र पूरा नहीं होंगे, इतना शास्त्र दिया है धनी ने। लेकिन स्वल्पायु, आयु कम है। अब पहले सत्ययुग में 1 लाख वर्ष का आयु हुआ करता था, त्रेता युग में 10,000 वर्ष का आयु होता था, इसलिए 60-60 हजार वर्ष तपस्या करते थे ऋषि मुनि, है ना। तो द्वापर युग में 1000 वर्ष का आयु होता था, कली युग में ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का आयु कहा है, उसमें से भी 100 पहुंचते ही नहीं, कहां पहुंचते हैं, 60-70 के एवरेज में जा रहे हैं। पता नहीं हमारे बारे में तो 50 में आ जाएगी शायद, नहीं। तो इसलिए आयु स्वल्पायु कोट विघ्न, उसमें भी विघ्न बाधाएं इतने करोड़ों आते हैं जीवन में, और उसमें से कितना समय आप धनी के लिए दोगे, है ना। 24 घंटे में सुबह आधा घंटा तो मिलता है मुश्किल से, वो भी पूरा होने वाला है अभी, है ना। तो विघ्न बाधा करोड़ों है। इस तस्मात, इसीलिए सारम विजान, सार को ग्रहण करो। कैसे, जैसे राजहंस को आप दूध और पानी मिक्स करके दोगे तो दूध खाएगा, पानी को छोड़ देगा। उसका विवेचन पावर, डिस्क्रिमिनेशन पावर इतना तीक्ष्ण होता है, केवल दूध लेगा, सार लेगा, असार नहीं लेगा। ऐसे ये मोह सागर में से हमें मेहर सागर को लेना है। मोह सागर से मेहर सागर का यात्रा तय करना होगा तो आपको केवल सार लेना होगा। असार बटोरने लग जाएंगे तो आपको समय नहीं मिलेगा फिर सार के लिए। इसलिए लीजियो सार को सार को सार, इन सार में कई सक सुख सो मैं निर्णय करो निर्धार। इन सार में फिर अनंत सुख है, मैं इसका निर्णय करता हूं। तो आप इसको धनी ने कितना हमें दिया है, हमने उसमें से कितना लिया है, ये बात सोचने जैसी है प्यारे सुंदर साथ जी। फिर आगे कहते जागनी का मतलब क्या है, इसलिए मैंने जागनी का शब्द जोड़ा। कंठी बांधना प्राथमिकता है, फिर हम कैसे हमारी जागनी हुई कि नहीं कैसे पता चलेगा।
तो धनी ने उस मेजरमेंट करने का रॉड भी दिया है तारतम वाणी में, देखो पढ़ना होगा। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुखा, इसक याही सो आवही याही सो होई सन्मुखा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। हमारी जागनी हुई कि नहीं पता चल जाएगा। कैसे? जो याद आवे निज सुख। कितना 24 घंटे में से हम कितना धनी को और धाम को और परम धाम की लीला को स्मरण कर रहे हैं, कितना हमारी चित्तवृत्ति वहां जा रही है, ये सोचना है हमें। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, संसार का सुख नहीं, वहां का सुख। याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही। आपका इश्क भी यहीं से इसी से प्रकट हो जाएगा। यहीं से होई ये सन्मुखा, राज्य के साथ सन्मुख आप हो जाओगी, फेस टू फेस हो जाओगी। अगर रात दिन आप चिंतन करने लग जाओगी तो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि कहा है ना वाणी में, सेहना चरित्र चातुरी ब्रज रास की लई, अनुभव असलु अंग में आई चढ़ी धाम की सही। बढ़ते बढ़ते प्रीत जाए लय धाम की रीत, इन विद हुई इत साथ की जीत। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो इस प्रकार से हमारी स्टेप वाइज बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे गोपियों को कोई ज्ञान नहीं था, न संबंध परम नाम का पता था, न तारतम था, फिर भी इतना प्रेम गोपी के अंदर कैसे आया? कैसे आया बताओ? आज बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों का उपमा देते तो गोपियों का देते हैं, नहीं तो यहाँ भक्तों की कमी है क्या? प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुकमांद, हरिश्चंद, सगाल, ददीची, मोरदज, कसनी कर छूटे या फंदा, मीराबाई, सूरदास, कितने बड़े बड़े भक्त हुए यहाँ पर। नारद जी ने किसी का नाम नहीं लिया। किसका जैसा भक्ति करना चाहिए करके नारद जी को पूछा गया तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी गोपियों का नाम लेने के लिए मजबूर हो गए और किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा यथा ब्रज गोपी का नाम। अब भक्ति करो तो ब्रज गोपिका का जैसा करो, उनका जैसा भक्ति 14 लोक में कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। इसलिए तो ननी ने कहा ब्रह्म सृष्टि ही प्रेम लेकर के यहाँ आए, नहीं तो प्रेम किसी के अंदर था ही नहीं 14 लोक में, न था, न है, न रहेगा। परम धाम की सखियों ने यहाँ पर लेकर के आई। इसलिए उन गोपियों की चरण रस के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने 60,000 वर्ष तपस्या किया। 60 वर्ष सहस्त्राणी मया तप्तम तपः पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुपलब्धयेत तथापि न मया प्राप्त। 60,000 वर्ष तपस्या किया किसके लिए? गोपियों की चरण की रज पाने के लिए, फिर भी नसीब नहीं हुआ बोल रहे हैं। तो गोपियों का इतना महिमा, फिर गोपीपति का कितना महिमा होगा? तो गोपियों का इतना महिमा कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ? हम भी वही गोपी कहलाते हैं। अभी जागनी में ब्रजरास होते हुए आए हैं, तो क्या हमारा महिमा भी इतना ही है? तो क्या हमारा प्रेम उतना ही है राज्य के साथ जितना गोपियों के कृष्ण के प्रति था? उतना प्रेम है? अगर है तो जरूर है आप, लेकिन वो प्रेम नहीं है तो फिर नहीं है, क्योंकि उन्होंने राज्य के सिवा, श्री कृष्ण के सिवा और किसी को सोचा ही नहीं कभी। अनन्य अपराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग में वो उतर आई थी, खरा उतरी थी। तो इसलिए वो भक्ति रस पाने के लिए ऐसा ही प्रेम हमारे अंदर में भी होना चाहिए। अनन्य पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग, वो भूलना नहीं सकती थी, वो भुलाए नहीं भूलती थी। हम याद नहीं कर पा रहे, उनसे भूलना नहीं बनता था, हमें याद करना नहीं बन रहा है, और हम घमंड से कहते हम भी गोपी है भैया, ब्रजरास होते हुए जागने में आए हैं और तारतम से जागे हैं, परमधाम की ओर लगे हैं, है ना, माया से भागे हैं। लेकिन सब माया के अंदर ही है। याद तो माया परमधाम का आता नहीं, दुनिया का ही आता है। तो फिर कहने के लिए हम हैं। हम अब सुंदर साथ का अर्थ क्या होता है? सुंदर बाई के साथी होना चाहिए। सुंदर बाई ने कितना परमधाम को याद किया, वैसा ही याद हमारे अंदर भी आना चाहिए प्यारे सुंदर साथ जी। तो जिन्होंने धनी ने स्वयं आकर के अपना पूरा परमधाम और धाम धनी का पूरा एड्रेस दिया, उसको तो स्मरण करे। जिनको खोज कर कोई नहीं पाया, सृष्टि का फोर फादर आदि नारायण ढूंढते ढूंढते थक गए और नेति नेति कर गाया, न इति करके वापिस आ गए। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन से, बुद्धि से, चित्त से प्राप्त होने वाले विषय नहीं है करके नारायण भगवान वापिस आ गए और आकर अपने आप को सब कुछ मानने लगे। तो भूख प्यास लगने लगी तो नहीं, कोई ना कोई होगा जिन्होंने मुझे बनाए, फिर ध्यान करने लगे। तब आकर के गोलोकी कृष्ण ने उनको मंत्र दिया। मंत्र दिया तो मंत्र शक्ति आ गई, तो सृष्टि किया, इसी सृष्टि में भूल गए। उसके बाद तो जब उनको भी नहीं पता चला तो उनके पेट में जो है उनको थोड़ी पता चलेगा। जो बात आपको पता नहीं है, आपके पेट के कीटाणुओं को पता चलेगा क्या? कभी नहीं पता चल सकता। इसीलिए न ब्रह्मा विष्णु महेश को, न शेष नारायण को
किसी को नहीं पता चला, तो ढूंढते ढूंढते थक गए थे। लेकिन सतगुरु को कैसे पता चला? सतगुरु को कैसे? जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता चला, जब आदि नारायण को पता नहीं चला, तो तुम्हारे देवचंद्र जी सदगुरु को कैसे पता चला करके आपके पड़ोसी पूछेंगे तो क्या जवाब है आपके पास? जवाब है नहीं है तो सुन लो, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तभी जागनी होगा। जब तक धनी के साथ अनन्य संबंध नहीं जोड़ोगे जागनी नहीं होगा। कहने के लिए जागनी होगा, लेकिन फिर आना पड़ेगा पूरा जागने के लिए। इसलिए आप इस संबंध, धनी ने कहा है पहचान कराओ पीयूषों। जागने का अर्थ होता है राज्य के साथ अनन्य भक्ति से जोड़ देना। तो ये बात प्राथमिकता है, मेन विषय में पॉइंट, कम टू द पॉइंट। जागनी कहाँ होना है वो बात पकड़ा करके फिर धाम और धामधनी का चिंतन करते हुए संसार से निकलना है। तो ये बात समझना होगा। तो जो नारायण को नहीं पता है, क्या देवता, क्या दानव, क्या तीर्थम करा अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेशलों सब पैदा माया मोह अहंकार। जब औरन की मैं क्या कहूं, जो बड़काऊं का हाल, जल जैसा तरंग तैसा उठे माया मोह अहंकार। सब माया से पैदा हुए हैं, माया का पर्दा ने सब ढक दिया है। तो इनको बेचारा क्या दोष? इनका तो कोई दोष नहीं है। धनी ने वो चाबी नहीं दिया था, तो चाबी किसको दिया? चाबी किसको दिया धनी ने? धनी आए और देवचंद्र जी महाराज को 5 प्रश्न किए थे। कितने? 5। और उसका उत्तर देवचंद्र जी महाराज ने कितना दिया? हाँ, एक ही दिया। क्या बोले? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बाता, इस कसम सेवा करो सर्व अंग साक्षाता। फिर धनी ने पूछा तुम जागत हो कि नींद में, करके देख विचार, विद सारी या कि कहो इन जिमी की प्रकार। तो इसका जवाब क्या दिया? इसका जवाब दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसका भी जवाब दिया। आपने जवाब नहीं लिया अलग बात है, लेकिन जवाब तो दिया। पीऊ पहचान भी नींद में मैं जागत हूं यूं कर रहा करके वाणी में कहा है, हे धनी आपको भी मैंने नींद में ही पहचाना है। मैं जागृत करके एकदम ठोक करके नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अंदाज से नींद में बोल रहा हूं, अज्ञान में बोल रहा हूं, ज्ञान में फिर भी नहीं बोल रहा हूं। कहा तो अब बतावे हम आपको बताते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, और देने के बाद में अब कहां जाओगे? कहा तो तुम्हारे अंदर आकार में आकर बैठे, हम आपके हृदय में बैठेंगे। अब हृदय में बैठ करके, इसीलिए ये आने वाले कौन थे? साक्षात पूर्ण ब्रह्म। इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। साक्षात पर ब्रह्म तो देवचंद्र जी महाराज के लिए आया और किसी के लिए नहीं आए। एक ये संसार का उपमा है। देखिए एक ही है ऐसा घटना हुआ, स्वयं पूर्ण ब्रह्म इस धराधाम में आकर के मंत्र देकर किसी को जागने किया है, तो सुंदरबाई को जागने किया है डायरेक्ट परमात्मा से सन्मुख होकर के। तारतम का इसीलिए ज्यादा महिमा है। इसीलिए गुरु साक्षात पर ब्रह्म इसीलिए कहा है। तो सदगुरु देवचंद्र जी के हृदय में समाये तो वो धामधनी स्वरूप हो गए। वही स्वरूप जाकर महामती प्रेरणा जी में समाये तो महामती प्रेरणा जी धामधनी बन गए। तो इसी प्रकार से अभी ये जागनी यात्रा चल रही है। तो इसीलिए अब धनी ने हमें समझाया, वो एक परमात्मा का पूर्ण परिचय स्वयं परमात्मा ने दिया, वो परिचय सबको दो, तब जागनी होगा। ऐसे जागनी नहीं होगा। तो सब देखिए, सब अपने अपने स्थान पे है। हमारे शरीर से आप समझ सकते हो, इंद्रिय अनेक, देवी देवताएं अनेक, आत्मा एक, परमात्मा एक। इंद्रियों का संबंध देवी देवताओं के साथ है, आत्मा के साथ संबंध परमात्मा के साथ में है कि नहीं? इंद्रिय पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। देवी देवता का भी पहले अस्तित्व नहीं था, अभी है, बाद में प्रलय होने के बाद यह नहीं रहेंगे। ऐसे ही आत्मा तो पहले भी था, अभी भी सदा रहेगा। परमात्मा भी सदा थे, सदा रहेंगे। इसलिए आत्मा का संबंध केवल परमात्मा के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता है। आत्मा का संबंध आप देवी देवताओं से जोड़ रहे हो तो ऐसा होगा जैसे पत्थर को लाकर चुंबक से जोड़ रहे हो आप। जुड़ेगा? पत्थर को क्या चाहिए? चुंबक को क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा। ये अनन्य भाव से सबको आदर सत्कार करो, ठीक है। सब शरीर में बैठे देवी देवता आदरणीय है, परमात्मा के परिवार है, कार्य ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म से परे कारण ब्रह्म, उसके परे महाकारण ब्रह्म है। हमें तो महाकारण ब्रह्म से संबंध जोड़ना है ना, क्योंकि आप जिसको याद करोगे वहीं पहुंचोगे। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, यान्ति देवव्रता देवान पितृयन्ति पितृव्रता भूतानि यन्ति भूतेज्य यन्ति मध्य जिनोपिमाम। जो जिसका ध्यान करेगा, भक्ति करेगा, वहीं पहुंचेगा। भूत का पूजा करने वाले भूत लोक में, देवता का पूजा करने वाले देवता के लोक में, और पितृ का पूजा करने वाले पितृलोक में, मेरा पूजा करने वाले परम धाम में। तो आपको कहाँ जाना है?
परमधाम जाना है, कोई प्रश्न हुआ? तो फिर प्रश्न ही नहीं, अनन्य भक्ति के सिवा कोई प्रश्न नहीं है। न अन्य इति अनन्य, एक राज्य का अनन्य भक्ति करते हुए, परम नाम का स्मरण याद करते हुए, धाम और धाम धनी का चिंतन करते हुए संसार से निकलना है। यहाँ कहते हैं अब इश्क कैसे आएगा? इश्क धनी को आवही याही याद के माही, जितना याद करोगे उतना धनी का दया होता होता जाएगा। याद का उल्टा दया होता है। तो यही याद के माही इश्क का, राज्य का इश्क आ जाएगा याद करते करते करते। एक दृष्टांत दिखे, पूरा टाइम हो गया ना? हाँ, तो इस तरह से देखिए, ज्वलंत उदाहरण देते हैं। एक नारद जी एक बार जा रहे थे, तो कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो एक गोपी बैठ करके ध्यान कर रही थी। नारद जी बोले, गोपी पगला गई क्या? अरे साक्षात परब्रह्म यहाँ पर है, जाकर दर्शन करती, बातें करती, उनसे हंसती मुस्कुराती, लेकिन ये बैठकर एकांत में ध्यान काहे कर रही है? ये मैं ध्यान छोड़ करके इधर दर्शन करने के लिए आया हूँ। नारद जी बोले, तो जाकर पूछने लगे, गोपी कर क्या रही है तू? बोले, दिखाई नहीं देता क्या ध्यान कर रही हूँ? बोले, किस लिए ध्यान कर रही हो? बोले, कृष्ण को भूलने के लिए। अरे रे रे रे, भूलना क्यों पड़ा तुमको? हम याद नहीं करते बन रहा हमसे और तुम भूलना चाहती है? आई नो माई प्रॉब्लम एंड बेटर यू शुड नो योर प्रॉब्लम, करके गोपी ने कहा। अपना अपना समस्या होता है महाराज, आपको आपका समस्या पता होगा, मेरा समस्या मुझे पता है। बोले, आपको क्या समस्या हुआ कृष्ण से? बोले, समस्या तो बहुत बड़ा हो गया। बोले, कैसे? तो सुबह उठ करके मैं गौ माता के पास गई दूध निकालने के लिए, और इतना बड़ा बकेट में मैंने दूध निकाला, पूरा फुल हो गया। अब लेके जाने ही वाली थी, कृष्ण पहुंच गया। इतना सारा दूध अकेले पी जाओगी? बोल रहा था तोतली बोली में। मैंने सोचा आपको भी पीना है क्या? मैंने कहा। उसने कहा जरूर पीता, अगर देती तो। चल चल मुंह खोल, अभी सासू माँ नहीं देख रही, मैं तुझे जरा सा पिला देती हूँ। कहा तो उसने मुंह खोला, मैंने दूध डालती गई, वो पीता गया, डालती गई, पीता गया, सारा दूध खत्म कर दिया उसने। बाप रे, कितना प्यास लगी थी, इसको भूख लगी थी। देखो देखो, मैं इतना ही बोल रही थी, सासू माँ ने डांट लगाई, अरे क्या कर रही है बोलकर। तो होश में आई तो वहां तो कृष्ण तो नहीं था, कृष्ण का याद आया था, सारा दूध बह गया। तो सुबह सुबह 1000 गाली सुनाई सासू माँ ने, जा दूध तो सब गिराई दिया, अब जा जल भर करके लेके आ। कहा तो मैं चुपके से घड़ा लेकर के जल भरने के लिए आई। जमुना के तट में आकर जल भरी, घड़ा भर करके मैं सिर में लग करके लेके जाने वाली थी। कन्हैया वहां भी पहुंच गया। कहता है ये घड़ा रोज अपने सर में क्यों डालती हो? क्यों, तुमको भी सिर में रखना है क्या? करके मैंने पूछा। हाँ रखता, अगर तुम रख देती तो। ऐसा बोला, मुझे भी लेके चलने का इच्छा कर रहा है। अच्छा अच्छा, चल चल इधर आ, मैं अभी रख देती हूँ तेरे सिर में भी। मैंने कहा तो उसने सिर दिया, मैंने उसके सिर में रखा, धड़ाम से गिर करके बड़ाम से फट गया। अब मैंने सोचा गया काम से। होश में आई तो कन्हैया नहीं आया था, उसका याद आया था। ये याद सब काम गड़बड़ा कर रहा है। सुबह सारा दूध गिरा दिया, आज घड़ा फोड़ दिया, अब घर जाऊंगी तो सासू माँ सिर फोड़ देगी, इसलिए इसको भूलूंगी तभी काम अच्छे होंगे, नहीं तो सब काम बिगाड़ रहा है। उसको भूलने के लिए कब से ध्यान करके बैठी हूँ, लेकिन अंदर बैठा है, निकलता ही नहीं है। कनुआ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो गोपी का कितना बड़ा समस्या है, बुलाए नहीं बोल रहे, बुला जा रहा है। और हम याद करने के लिए सुबह सुबह ध्यान करने के लिए बैठते हैं, बैठते ही मन पहुंचता है चाय पीने के लिए। है ना, कितना अच्छा चाय का खुशबू आ रहा है, वाह वाह वाह, उधर पहुंच जाता है मन। क्यों? क्योंकि हमें चाय से प्रीति है, राज्य से प्रीति नहीं है। अभी गोपी को कृष्ण से प्रीति थी। दुनिया तो केवल नाटक एक्टिंग करती थी यहाँ जीने के लिए, लेकिन इसका तो धनी से था, तो धनी का याद, इसीलिए उनका इतना महिमा है। और हमारा विषयों के साथ लगाव है, और हम विषयों में ही ध्यान देते हैं। मन नहीं मानता, मन नहीं मानता। अरे मन किसका मानता है? मन को तो मनाना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या देते हैं पता है? अरे रे आप क्या बोलते हो, हमारी बात करते हो। स्वयं भगवान कृष्ण के सामने में अर्जुन थे, अर्जुन क्या बोले? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, मेरा मन चंचल है, तूफान को, हवा को रोकना कोई संभव होगा, लेकिन मेरा मन का रफ्तार रोकना संभव ही नहीं है।
करके कहा। जब भगवान के सामने में भगवान के कृपा पात्र अर्जुन थे, वो नहीं रोक पाए, तो हम किस खेत का मूल्य, हमसे कैसे मन का रफ्तार रुका जाएगा, असंभव है बोल देते। ये तो समस्या था गीता में बताया हुआ। उसका समाधान क्या दिया श्री कृष्ण ने, वो नहीं कोई बताता, न प्रचारक बताते, न उसका चिंतन करते हैं। उसको तो प्रॉब्लम रखा था अर्जुन ने, उसका आंसर क्या दिया, उसका सॉल्यूशन क्या दिया श्री कृष्ण ने। आगे श्री कृष्ण ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बोलो प्राणनाथ प्यारे के श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, नो डाउट योर माइंड इज फ्लिटिंग इधर एंड तिधर, आपका मन बड़ा चंचल है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आपने एक बात तो सही कहा, मन चंचल है, ये बात सही है। दूसरा बात है असंभव है कंट्रोल करना, ये बात गलत है। अच्छा, संभव है क्या प्रभु? बोले जरूर संभव है। कैसे? तो दो क्लेव दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। एक तो अभ्यास करना पड़ेगा। देखो, करता करता अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़ता निशान। पत्थर पर जब दाग लग सकता है तो तुम तो पत्थर नहीं हो, तुम्हारा हृदय पत्थर नहीं है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट जरूर हो जाओगे। प्रयास करो, और उसके साथ में सिर्फ प्रयास से नहीं होगा, वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य, ये वैराग्य क्या होता है? इनिमिटी टुवर्ड्स वर्ल्ड एंड अटैचमेंट डेवलपिंग टुवर्ड्स लॉर्ड्स फिट इटसेल्फ इज डिस्पैशन। अर्थात शरीर, संसार, व्यवहार, माया के प्रति बैर, परमात्मा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, उसी को वैराग्य कहा जाता है। ये गोपियों के अंदर था, ये मीराबाई के पास था। इसलिए मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, क्यों बोली? क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पर, सब स्वार्थ से टिके हैं। हर संबंध स्वार्थ में सीमित है, लेकिन निस्वार्थ संबंध केवल एक परमात्मा के साथ हो सकता है। इसीलिए ये बात किसी को समझ में आ जाएगा तो संसार से बैर लग जाएगा, उनको बैर आ जाएगा, परमात्मा के साथ अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से परम धाम कैसा, मन को बताना पड़ेगा। मन क्या बोलता है? जो मोहे नहीं पहचाने तिनको सदा सताऊं, लाख 84 डार के जन्म जन्म भरमाऊं। जो मोहे पहचाने तिनका हूं मैं दास, अपने कंधे बैठाए के पहुंचाऊं पीऊ पास। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मुझे जो नहीं पहचानता उसको विषय में मैं खूब भरमाता हूं, लेकिन जो मुझे पहचानता है उसको अपने इश्क और ईमान के पंख से उड़ा करके मैं परम धाम में पहुंचा देती हूं। ये मन का बोलना है। तो हमें मन ही बाधे मन ही खोले, खाली मन ही में ब्रह्म कहा है ना। इसलिए मन ही है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अमृत बिंदु उपनिषद में भी कहा, मोक्ष का बंधन का कारण भी मन है, मोक्ष का कारण भी मन ही हो सकता है। इसलिए मन को लगाना है तो मन को कन्विंस करना पड़ेगा। पहले क्या तुमको दे रहे हैं, क्या ओरिजिनल है, क्या डुप्लीकेट है, ये देखना होगा। हर चीज में तीन तीन त्रिदावेद, कृष्ण का त्रिदावेद, रास का त्रिदावेद, ब्रह्मांड का त्रिदावेद, भक्ति का त्रिदावेद, आत्मा का त्रिदावेद, हर चीज का त्रिदावेद है। क्यों? हमने 3 बार खेल मांगा था, राज्य ने 3 बार मना किया था, सब त्रिगुणात्मिका हो गया। तो त्रिगुणात्मिका अभी की भाषा में ये त्रिगुण कैसे समझे? तो 3 है। ओरिजिनल, अभी के लेटेस्ट भाषा में बोले तो ओरिजिनल, रिफ्लेक्टेड, डुप्लीकेट। तो आप ओरिजिनल से रिलेटेड हो, रिफ्लेक्टेड से या डुप्लीकेट से? नहीं भाई, हम तो ओरिजिनल से है, तो ओरिजिनल से है तो ओरिजिनल का लक्षण आना चाहिए। स्वागिनियों का लक्षण बताया है कलश ग्रंथ में, वो लक्षण आपके अंदर मिलता है कि नहीं, वो चेक किया जाए। और नहीं है तो क्यों नहीं है, अभी भी ला सकते हैं, उसको प्रयास करके, प्रैक्टिस करके ला सकते हैं। तो मन को बोल सकते परमधाम सच्चिदानंद स्वरूप है, अनंत सोलीला द्वैत है, अनादि अक्षराती नित्य युगल किशोर। श्री राजश्यामा जी का परमधाम अनंत है, दिव्यानंद है, रसी रस से परिपूर्ण है, असीम ऐश्वर्य से ओत प्रोत है, अखंड शोभा से भरपूर है, अनादि सनातन नित्य चिद्घन स्वरूप। उस धाम, परम धाम में बैठकर धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ हमें इश्क के सागर में गोता लगाने का प्रेरणा दे रहे हैं और बोल रहे हैं, अरसा परसा सरसा सब एक रसा, बाहेदत्ता खिलवत्ता निसवत्ता न्यामत्ता, श्री महामती अलमस्त होए आए उमतलिए, पीवत आवत हक हाथ सरवत्ता। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ऐसा धनी ने हमें खजाना दिया है, हम परम नाम से बाहर नहीं है, हम अरस परस हक के। ए देखो मोमिना हिसाब, हम हक में हक, हम में हक बिना सब ख्वाब। धाम धनी को समझेंगे तो धाम धनी से जरा सा भी हमें अंतर नहीं है। सेहरक से नजीक हक का, प्राण नली से भी नजदीक राज्य के साथ हमारा संबंध है, बताया।
है ना। लेकिन नहीं समझेंगे तो बहुत दूर है। जैसे ये हमारा क्या है, क्या है, मंगलसूत्र है। बोलने में इतना लज्जा आ रहा है, मंगलसूत्र सबके गले में है ना। हाँ, मंगलसूत्र। सुहागिनी एवं धनी ने ये सुहाग का पहचान हमें दिया है, तो ये तो हमारे इस गले में रहता है ना। तो एक दिन क्या हुआ, ये खो गया। ऐसे ऐसे मैं देख रहा हूँ, सो करके नहीं मिल रहा है। तो इस समय में नहीं मिला, तो मैं इसकी और मेरे बीच में जो गैप था, कहाँ गिर गया पता नहीं बाथरूम में छोड़ा या वस्त्र बदलते समय गिर गया या कहाँ गिर गया। उस समय में इसमें और मुझ में जो दूरी था उसका मेजरमेंट हो सकता था, नहीं हो सकता था। बाद में पता चला ये तो इधर गया था। तो मैंने सोचा इधर हाथ गया था, अरे इधर ही छोटा वाला है ना, बड़ा वाला खींचा तो आ गया, अरे रे ये तो यही था। लेकिन अब इतना करीब है, इसमें मैं हूं, मेरे में ये है। अब इतना इसका करीबी का मेजरमेंट नहीं है, पहले दूरी का मेजरमेंट नहीं था, अब करीबी का मेजरमेंट नहीं है। ऐसे जब तक धनी के सन्मुख नहीं होएंगे, पीठ देकर के हम सारे विषय में रमेंगे, तो दूरी इतना है कि हिसाब नहीं है राज्य के साथ। जब राज्य की और मुंह करके हम अनन्य भक्ति से राज्य का स्वरूप चिंतन करते हुए बढ़ेंगे, तो इतना करीब है, जितना करीब कोई हो ही नहीं सकता, इतना करीब हम राज्य के साथ अरस परस है। तो स्वयं धाम धनी बोल रहे हैं, तो इस बात को याद करके, धाम और धाम धनी को याद करके हमें चलना होगा प्यारे सुंदर साथ जी। यहाँ को और कोई होगा, कोई भी आपको भटका देंगे। आप अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो बिना ज्ञान का प्रेम समय में हिल सकता है, कोई भी आपको हिला सकता है। इसलिए ज्ञान युक्त प्रेम होना चाहिए। ज्ञानी भक्त ममः प्रिय, गीता में श्री कृष्ण ने कहा मुझे 4 प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूं। तो ज्ञानी भक्त बनने का प्रयास कीजिए, कुछ समझिए बात को। सबसे बड़े राज्य ही हैं और कोई राज्य नहीं हो सकते संसार में। मैं बड़ा, कोई पहाड़ में चढ़ करके मैं बड़ा हूं बोलेगा तो बड़ा हो पाएगा क्या? उसको तो सब बड़ा बोलेंगे तभी तो बड़ा होगा। मंत्री तो सब बनना चाहते हैं, नहीं, लेकिन मंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री मोदी जी। क्यों? क्योंकि सब चाहेंगे तभी कोई बन पाएगा ना, ऐसे खुद चाहने से थोड़ी कोई बनेगा। तो सब शास्त्रों ने किसको वोट दिया है? परमात्मा करके, वो परमात्मा हो सकते हैं। सब परमात्मा नहीं होते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा एक क्लू आपको देता हूं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन को क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कहा है कि नहीं? अरे सिर तो हिलाओ मेरी माँ, सुन रहे हैं हम, सोए नहीं, इतना तो पता है ना। हाँ, तो कहा है। अब अर्जुन शरण में भी गए, लेकिन वो मरने के बाद कहां गए? अर्जुन मरने के बाद कहां पहुंचे? इतना बता दो, किसी को पता है? महाभारत में लिखा है। तो कृष्ण ने तो कहा था सब पाप साफ करेंगे और तुमको मोक्ष गति देंगे करके कहा है गीता में, श्लोक अभी मैंने बताया। तो उनका तो मोक्ष होना चाहिए था। मोक्ष हुआ? कहां पहुंचे? स्वर्ग पहुंचे? वैकुंठ पहुंचे? नरक पहुंच गए। तो क्यों नरक पहुंचे? जबकि कृष्ण ने कहा था सारा पाप साफ कर देंगे, तुमको मोक्ष देंगे, तुम मेरे शरण में आओगे। तो अर्जुन तो शरण में भी गए थे, वो अनन्य भक्ति भी था, उनका सब कुछ था। तो पाप साफ क्यों नहीं हुआ और क्यों परम धाम नहीं पहुंचे? नरक क्यों पहुंचे? प्रश्न है कि नहीं? लेकिन ये प्रश्न आज तक करने का फुर्सत हमें हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान नहीं लिया, ऐसे चल रहे हैं। ये प्रश्न आपको कोई कर देगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो सिर्फ बोलते हैं, कहाँ होता है? अर्जुन का ही नहीं हुआ, देखो हम अर्जुन से बड़े थोड़ी है, अर्जुन जितना हमारे अंदर थोड़ी है, हमारा भी नहीं होगा। आपका विश्वास डोल जाएगा। डोलेगा कि नहीं? जब अर्जुन का नहीं हुआ, वो हरदम कृष्ण ही सारथी बने थे, उनका ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा? प्रश्न तो आ जाएगा। लेकिन बात समझना है, कौन बोल रहे हैं गीता में, ये बात समझना पड़ेगा। क्योंकि गीता में 2 विद्या है, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। पराविद्या बोलने के लिए धाम धनी एक कहलाए, धनी के जोश, राज्य का जोश आकर के बोल रहा है तू मुझे पहचान। परिचय भी दे रहे, क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्चते उत्तम पुरुषस्तो अन्य परमात्मा इति उदारित। वो ही परमात्मा है, उसके शरण में, मेरे शरण में मतलब उसके शरण में। जब मेरे में बोल रहे हैं तो राज्य का जोश आया है, उसके शरण में जा बोल रहे कहीं पर कृष्ण, तो वो अक्षरातीत के शरण में जाना होगा। उनके पास तो तारतम नहीं था, ये ज्ञान कौन, ये विवेचन कौन देगा? इसलिए वो पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने कहा प्रभु आपका स्वरूप दिखाइए, मुझे पहचानना है। तो विराट रूप दिखाया भगवान ने।
तो अर्जुन कहा मैं नहीं देख पा रहा, मेरी आंखें नहीं धोखा दे रही है, नहीं पहचान पा रहा। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि से देखा तो पूरा स्वरूप दिखाई दिया। अच्छा, भगवान विष्णु का विराट रूप है करके विष्णु भगवान में समर्पित हो गए। अब पाप माफ करने का अधिकार विष्णु भगवान के पास भी नहीं है, वो तो एक पूर्ण ब्रह्म के पास ही और किसी के पास नहीं हो सकता। जैसे हमारे देश में कोई देशद्रोही आता है, ज्वलंत उदाहरण देता हूं आपको, देशद्रोही आता है, अभी पिछले बार बम फोड़ करके जिसको फांसी हुआ उसने भी माफी मांगा था। किससे? कौन माफ कर सकता है? जिसको फांसी सजा कंफर्म हो गया है, परसों फांसी देना है, आज उसको कौन माफ कर सकता है? बोलो, किस मंत्री के पास वो पावर होता है? किसके? राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति देश में कितने होते हैं? एक ही होते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांडपति भी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराते श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। उनके शरण में जाओगे तो हमारा जन्म जन्मांतर का खाता क्लोज करने का पावर उनके पास है, नहीं तो अकाउंट बंद नहीं होगा। कितने जन्मों का पाप कब आएगा क्या पता। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए, पांडु के 5 के 5 रह गए। क्यों? कब का आया ये? कहते 101 जन्म पहले का भुगतना पड़ा। कृष्ण ने उसका जन्म कुंडली खोल करके देखा तो 101 जन्म पहले का भोगना पड़ा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 कल्प तक भी आपका कर्म पाप आपका पीछा करेगा, अकाउंट बंद नहीं होगा। इसीलिए अकाउंट बंद करने का एक ही उपाय है, पूर्ण ब्रह्म का अनन्य भक्ति करोगे तो आज ही अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और आपका भक्ति ही वो शक्ति है, आपका परमात्मा मोह सागर से मेहर सागर में जोड़ देगा और वहां पहुंचेंगे। लेकिन उस प्रकार से पहचान करके करना पड़ेगा। समझे बिना सुख पार को नहीं, जो उदम करो कई लाख तोलो प्रेम न उपजे पूरा, जो लो अंदर न देवे साख। अंदर में जब तक साक्षी नहीं दोगे, समझोगे नहीं बात को, हृदय में धाम धनी का अनन्य प्रेम स्थापित नहीं करोगे, तब तक तो फिर चक्कर चलता ही रहेगा महाराज। क्योंकि प्रमाण है, प्रमाण है, इसीलिए सोचना पड़ेगा। अब अर्जुन का क्यों हुआ? क्योंकि उस समय में तारतम नहीं था। अर्जुन का गलती नहीं है, वो पहचान ही नहीं सकते थे। बिना तारतम कोई बोल ही नहीं सकता। तारतमे न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। अब तो तारतम है, गुरु है हमारे, सब कुछ खजाना उतार दिया है। अब नहीं ले रहे हैं तो गलती किसका होगा? हम गुरु जी को भी नहीं दोष दे, किसी को तो अपना दोष होगा ना। इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। सब कुछ मिला है, मुंह में डालकर घटकने का तो अपना होता है ना। और तो माँ तो नहीं कर सकती, बच्चे को खिला सकती है, अब उसको भी निकाल रहा है तो माँ क्या करेगी बेचारी। अब अंदर गुटुक करने का तो आपका जिम्मा है, सब कुछ है। इस बात को समझ करके फिर शिविर लगा करके, शिविर के माध्यम से बैराट वित्तक वाणी वृत्ति का शिविर होता है। प्रेजेंटेशन से मैंने पहले भी यहाँ पर शिविर किया, सिलगुड़ी मंदिर में भी, हमारी सुनीता दीदी के घर में भी शिविर हुआ। जयगांव में 5 साल में 5-6 साल में रहा तो वहाँ पर उन्होंने रोज चर्चनी और बैराट का क्लास चलता था। तो अभी भी नेपाल में लगभग 300 शिविर हो चुके हैं, अभी भी कई जगह में शिविर, अभी कालिम्पोंग में भी हुआ था। तो ऐसा शिविर का भी आयोजन करेंगे तो ये सारी बातें, गहराई की बातें समझ में आएगा। तो शिविर में आप प्रश्न भी कर सकते हैं, ये क्यों है महाराज करके बोल। प्रवचन में आप प्रश्न का नहीं कर सकते, जो बोला वही सुना, फिर भूल गए, बात खत्म हो गई। लेकिन आप नोट करके पूछ करके शिविर में ही पूरा रूप से समझ सकते हो, जागनी होगी उस तरह से। देखिए, तो इस प्रकार से स्पष्ट अंदर की गहराई की बातें, ये सागर के अंदर की मोती है जो चुन करके हमें लेना है। तारतम तो सागर है, ऊपर ऊपर तैरने से आनंद नहीं आएगा, जितना डूबेंगे उतना आनंद आएगा। संसार के सागर में डूबोगे तो मरोगे, तारतम सागर में डूबोगे तो तर जाओगे। क्योंकि जो संसार के सागर में डूबेगा, हो सकता है उसका सिर जाकर पत्थर से टकराए, जो तारतम सागर में डूबेगा उसका सिर राष्ट्रमल जी के चरणों में जाकर टकराएंगे। तो उससे ज्यादा क्या चाहिए हमें। तो अनन्य भक्ति से इन सब बातों को समझ करके, सिद्धांत को पकड़ करके हम परम धाम की तैयारी करें। तो सबसे बड़े कौन है? हाँ देखो, अलमस्त युवा मदमस्त हुआ, घनघोर घटा कहे मैं बड़ा, तो अंधकार में क्यों छिपा। अंधकार कहे मैं बड़ा तो सूर्य से क्यों उड़ा, सूर्य कहे मैं बड़ा तो बादल में क्यों छिपा, बादल कहे मैं बड़ा तो हवा से क्यों उड़ा, हवा कहे मैं बड़ा तो पर्वत को क्यों न हिलाया, पर्वत कहे मैं बड़ा तो चूहा से छेद क्यों हुआ, चूहा कहे मैं बड़ा तो बिल्ली से क्यों मरा, बिल्ली कहे मैं बड़ी तो सिंह से क्यों डरी, सिंह कहे मैं बड़ा तो इंसान के बस में क्यों पड़ा, इंसान कहे मैं बड़ा तो धरती में क्यों खड़ा, धरती कहे मैं बड़ा तो शेष के फण में क्यों पड़ा, शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों खड़ा, कैलाश कहे मैं बड़ा
तो रावण ने क्यों हिला दिया? रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के काखी में क्यों पड़ा? बाली कहे मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा? राम कहे मैं बड़ा तो विष्णु कृष्ण बन के क्यों आया? विष्णु कृष्ण कहे मैं बड़ा तो गोलों के कृष्ण बन के क्यों आया? गोलों के कृष्ण कहे मैं बड़ा तो अक्षरातीत कृष्ण बन के क्यों आया? अक्षरातीत कृष्ण कहे मैं बड़ा तो सुंदर साथ के दिल में क्यों पड़ा? बोलो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की। तो अंतिम में जाकर के सुंदर साथ के दिल में राज्य आकर बस गए हैं। भक्त के बस में होते हैं परमात्मा भी, इसलिए हम वो अनन्य भक्ति करके राज्य को हृदय में सजा करके गोपी बन सकते हैं। गोपी में वो शक्ति है धामधनी को भी बस में करती है। तो हम भी गोपी बनने का प्रयास करें। सिर्फ कहने से क्या होता है माताएं, हम प्रयास करें। हमारे अंदर में भक्ति ऐसी सूत्र होती है, धामधनी को भी बांध करके हृदय में रख देती है। धाम और धामधनी का हरदम हृदय में याद आने लग जाएगा तो धनी जाएंगे कहाँ? हृदय में ही तो आएंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म एक ही अंग, सो तो बसत वतना अभंग। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। वो अभेद ब्रह्मानंद के सागर में रहने वाले हमारे हृदय में आते हैं। तो ब्रह्म सृष्टि वो प्रेम लाके यहाँ पर लाई है। 14 लोक में वो प्रेम था ही नहीं। तो ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में एक ही स्वरूप माना गया है। तो हम सोचते हैं क्यों टेंशन में, डिप्रेशन में हम क्यों आते हैं? क्योंकि हम उसका जैसा बनना चाहते हैं, उसका जैसा बनाना चाहते हैं, उसका जैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए टेंशन और डिप्रेशन होता है। हम अपने आप को पहचाने तो ब्रह्म से आपका तुलना किया गया है। तो ब्रह्म कभी टेंशन में आए? कृष्ण को कभी टेंशन में देखा है? वो उनका फोटो देखना जरा, कितना मधुर मधुर मुस्कान होता है, और हमारे चेहरे में तो मुस्कान ही गायब हो गया है ना। जबकि स्माइलिंग इज ए प्रीशियस थिंग बट इट डजंट कॉस्ट अ लॉट। इफ इट इज फ्री टू एवरीवन व्हाई वोंट यू स्माइल अ लॉट करके पूछा एक राइटर ने। मुस्कुराहट एक बहुत कीमती गहना है। आप मुस्कुराओगे तो देखो, कुत्ते को बिल्ली को मुस्कुराना नहीं आता है। अब तो लोगों ने सिखा भी दिया, कितना यूट्यूब में आता है मुस्कुराते हुए कुत्ते बिल्ली। खैर वो सीख गए, लेकिन हम भूल गए। हमारा तो अवतार ही मुस्कुराहट का है। परमात्मा ने अपना स्वरूप हमें दिया है, लेकिन हम भूल गए मुस्कुराना। टेंशन डिप्रेशन में खो गए इतना। अब तो कोई मुस्कुराने लग जाएगा तो लोगों को शंका होती है, क्यों मुस्कुरा रहा है, क्यों, जरा इसके कुछ गड़बड़ है। मुस्कुराता है तो गड़बड़ समझने लग गए अभी देखो। जबकि मुस्कुरा करके आप पूरा जीवन बिता सकते हो, लेकिन गुस्से में आप डिप्रेशन में कितना देर जियोगे? इसलिए अपना स्वरूप प्रेम से परमधाम में मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में राज्य के साथ हम रहते थे, वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए उस मुस्कुराहट को लाने के लिए हमें समझना होगा। अब एक छोटा दृष्टांत देकर पूरा करता हूँ, है ना। देखो, ये बात को समझने के लिए ज़्यादातर अब लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, कोई लटक के भटक के मर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि अपने आप को नहीं पहचानने से। तो पहचानना जरूरी है ना। तो एक आदमी था, पहाड़ के नीचे बैठ करके गिट्टी पत्थर तोड़ रहा था। ठक तोड़ता, दिन भर तोड़ता था। तो जो पैसे मिलते थे उससे वो नमक तेल आदि ले जाता था, अपने बच्चों को खिलाता था, खत्म हो जाता था। फिर आया पत्थर कूटता। ऐसे करते करते जिंदगी गुजर रहा था। एक दिन उसने कूटते कूटते सोचा, जितना कमाता हूं उतना ही खा जाते हैं। कल मैं बीमार हो गया तो बच्चों का इलाज, मेरा इलाज किस चीज से करूंगा मैं? ऐसा जिंदगी भी कोई जिंदगी है? लोग इतने पैसे, इतने बड़े बड़े महल लेकर, कितने धनी धनी संपन्न लोग हैं, मेरा क्यों जीवन ऐसा है? काश मैं भी धनी होता, मेरा भी बहुत बड़ा महल होता। ऐसा सोचते सोचते घर आया। घर आके भोजन करके फिर वो सोच ही रहा था, खाते खाते नींद आ गया। नींद में उसको सपना आया। सपना में वो गिट्टी तोड़ के आ रहा था। तो आते आते एक बहुत बड़ा महल दिखा उसको, 5 तला वाला महल। देख करके कहा, ओह काश ये महल मेरा होता, मैं इसका मालिक होता तो जीने में आनंद आ जाता। अब देखो, सपना में तो सोचते ही हो जाता है ना। कभी कभी हम साइकिल चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल सोचा तो वही मोटरसाइकिल बन जाता है, फिर वही गाड़ी बनने लग जाता है। तो सोचा था वो घर का मालिक बन गया। अरे रे, अब तो क्या कहना था महाराज, जीवन से सबसे बड़ा खुश हो गया, मैं सबसे बड़ा हो गया, सोच रहा था। तो उसके उधर 6 लेन हाईवे था। तो उस हाईवे में बहुत बड़ा जुलूस जा रहा था, जैसे हमारे मोदी मंत्री जी का जाता है, ऐसा ही बड़ा जुलूस। सब लोग मोदी साहब से फोटो खींचने के लिए मर रहे थे। बाप रे, इतना बड़ा आदमी है ये मंत्री, मैं तो इतना बड़ा नहीं, मेरे से तो बड़ा वो है। काश मैं मंत्री होता, सोचा ही था, सपना में मंत्री हो गया वो। अब उससे फोटो खींचने के लिए सब सिर फोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। करते करते उसका तो आदत नहीं था, सनलाइट ज्यादा था, तो मूर्छित होकर के गिर गया। तो उसने सोचा, मूर्छा मुझे किसने बनाया? सूर्य ने। तो सबसे बड़ा तो सूर्य है, फिर तो ये बेकार है। सूर्य बनता तो क्या होता? सूर्य बन गया।
अब सूर्य भर का दुनिया को प्रकाश दे रहा था, मैं सबसे बड़ा सोच रहा था, बादल ने आके ढक दिया। उसने सोचा बादल बड़ा है, अब बादल होना चाहा तो बादल बन गया, तो बादल बन के बैठा था सबको, लेकिन हवा ने सब उड़ा दिया। तो कहा हवा पावरफुल है, मुझे तो हवा बनना चाहिए था। अब हवा बनकर सब उथल पुथल कर दिया, सब पेड़ तोड़ करके उड़ा करके गिरा करके। तो इतने में एक पहाड़ था, उसको तो वो हिला ही नहीं पाया, कितना प्रयास किया, हवा पहाड़ को नहीं हिला पाया। तो सबसे बलवान तो पहाड़ है। मैं पहाड़ होता तो क्या होता, पहाड़ बन गया, सपना में सोचते ही हो जाता है, पहाड़ बन गया। अब उसको कोई नहीं हिला पा रहा था, लेकिन ध्यान से सुना तो एक आवाज आया, जाना पहचाना सा आवाज था, ठक 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 ठक। कोई तोड़ रहा था नीचे बैठ के उस पहाड़ को भी। तो उसने पहाड़ को भी तोड़ते कोई, तो सबसे बड़ा तो तोड़ने वाला है, इसका मतलब तो मुझे तोड़ने वाला होना चाहिए, सबसे बड़ा तो वही है। पहाड़ को भी कोई तोड़ रहा है, अब मुझे पहाड़ तोड़ने वाला, पत्थर तोड़ने वाला होना है। बोल रहा है हो ही नहीं पा रहा है, कितना प्रयास कर रहा है वो, हो ही नहीं रहा। प्रयास करते करते करवट लेने लग गया तो जाग गया तो वो वही था पहाड़ तोड़ने वाला। इसलिए हम जो है, हम ब्रह्मा आत्मा है करके धनी ने काम को विश्वास होना चाहिए, अपने जागने के लिए दावा करना चाहिए। तो ब्रह्मा आत्मा के दिल में धाम धनी है, तो धाम धनी जहां है उससे बड़ा कौन हो सकता है, सबसे बड़ा धनी तो वही है। हम औरों जैसा क्यों बनना चाहते हैं, औरों का जैसा बनाना क्यों चाहते हैं। दुनिया चुटकी भर में सब खत्म हो जाता है, श्वास चली गई तो न महल रहेगा न संसार रहेगा। हमारे लिए महाप्रलय वही है। तो महाप्रलय होने से पहले अपने आप को पहचाने, धनी को पहचाने, संबंध को पहचाने, आनंद भक्ति के साथ में राज्य के चरण को स्मरण करते हुए मरण को आप सुधार सकते हैं। इन्हीं सार शब्दों के साथ में मैंने ज्यादा समय लिया हो तो माफ कीजिएगा। वैसे पुजारी महाराज ने आज्ञा दे दिया था, बोलिए बोलिए, इसलिए मैं बोलता गया। प्यारे सुंदर साथ जी, तो मंगलधाम में 108 पारायण थी, तो गुरुजी ने कहा, पूज्य गुरुजी ने प्रचारकों को पाठ करना चाहिए, आप लोग आ जाएं। तो हमारा मंगलधाम से ही मैंने तालीम लिया है। आज से 98 में मैं मंगलधाम आया था, तो वहाँ पूज्य गुरुजी के छत्र छाया में बैठ के प्राचार्य महेंद्र महाराज जी से तालीम लेने का अवसर मिला। तो तालीम लेने के बाद में जयगांव प्रणामी मंदिर में सेवा करो आप, गुरुजी ने कहा। तो वहाँ 5-6 साल रहकर वहाँ के सुंदर साथ को विराट चर्चा ने सिखाने का अवसर मिला, तो मंदिर भी 5 तला हो गया। उसके बाद में मुंबई में चिन्मय मिशन में जाने का अवसर मिला। वहाँ वेद वेदांत गीता भागवत रामायण 72 किताबें अंग्रेजी में ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पर एक इंटरनेशनल वेदांत कोर्स है, वहाँ पर भी गुरुजी की कृपा से, राज्य के आशीर्वाद से मुझे पढ़ने का अवसर मिला। तो वहाँ से आने के बाद में प्रणामी स्कूल और कॉलेज का सर्वे किया मैंने। गुरुजी ने कहा ये काम कोई नहीं कर रहा है, आप सर्वे करो, 2-2 घंटा अंग्रेजी में मोरल क्लास करो और ये किताबें भी बाढ़ो स्कूल में बच्चों को करके कहा। तो 1 साल लगा मुझे, 54 स्कूल और कॉलेज में मैं भ्रमण करता रहा जहां गुरुजी ने खोल रखा था। तो उसके बाद में शिविर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से यत्र तत्र शिविर करो कहा। तो शिविर का क्रम अभी भी चल रहा है, प्रचार अभी भी चल रहा है। अभी मैं हूँ नेपाल में, सलकपुर इटहरी के पास में हूँ, लेकिन कभी भी आप लोग को शिविर करना हो तो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी ने मुझे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कई जगह में गुरुजी भेजते थे। 5 दिन का शिविर होता था। परम पूज्य, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय परमहंस सदानंद जी गुरुजी ने 5 दिन का शिविर करो कहा, तो वो फोन कर देते थे। एक फोन के भर में वहाँ तैयारी होती थी। 5 दिन का शिविर जहाँ कंप्लीट हुआ, अगला शिविर तय हो जाता था। फिर वहाँ से वहाँ करो, वहाँ से वहाँ करो, वहाँ से वहाँ करो, इस तरह से सबको पूरा पिक्चर दिखा करके विराट और चर्चनी सेवा पूजा का शिविर कराया था। वो अभियान चला था, तो अभी भी वो याद करते हैं, आप एक बार फिर से आइए बोल करके। तो अब राज्य का हाथ में सब, हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम। अभी उनका हुक्म हुआ कि नेपाल में कुछ करते रहो, अब हुक्म होगा तो इधर भी होगा। उस समय में जरूर आप लोग के यहाँ भी शिविर होगा। राज्य चाहेंगे, गुरुजी चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा। यही तो सब कुछ है, लेना है हमें, सीखना है, समझना है और परम धाम के अधिकारी हमें बनना है। तो आज अवसर मिला। कल मैं आया तो हमारे महाराज जी ने कहा आप कल का चर्चा आप कीजिएगा करके, कल ही उन्होंने बोला था। तो नहीं तो मैं सुबह ही निकल जाता। हमारे मित्र थे एक, वो तो निकल ही गए। तो मैंने कहा जब मुझे अवसर महाराज जी ने दिया है यहाँ करने के लिए तो क्यों ना किया जाए। सुंदर साथ से मुलाकात भी होगी। और हमारी एक माता, पिछले बार भी मैंने चर्चा किया था तो हमने आए इससे पहले ही कर दिए करके गुस्सा कर रही थी। हमारे एक बहन जी यहाँ बैठी है, तो आज वो भी आ गए, सम्मिलित हो गए, हमें खुश है। तो आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा, और कुछ सार तत्व आपको लगा हो तो उसको हृदय से स्वीकार कीजिएगा। आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, आज की आनंद की सर्वे।